एक दौर था जब अमेरिका कहता था हम आतंक को उसके घर में घुसकर खत्म करेंगे, लेकिन अब वही अमेरिका पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को वाइन परोस रहा है और उस पर गूंज उठी है भारत की तरफ से। सख्त आवाज है शशि थरूर की। उन्होंने ना सिर्फ 9/11 की दिल दहला देने वाली याद अमेरिका को याद दिलाई, बल्कि ट्रंप के पाकिस्तानी सेना प्रमुख की मेहमान नवाजी पर भी करारा तंज कसा। थरूर का सीधा सवाल, क्या अमेरिका भूल गया है ओसामा बिन लादेन को? क्या ट्रंप को याद नहीं कि वो पाकिस्तान की सेना के बेस के पास छिपा बैठा था? ट्रंप और आसिम मुनीर की दावत की तस्वीरें जो हर जगह इस वक्त वायरल हैं। अब जब पाकिस्तान को दावतें मिल रही हैं, तो क्या आतंक की परछाइयां फिर से लौटने लगी हैं? आइए आपको दिखाते हैं शशि थरूर का वो तेवर जो सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि आतंक से जूझ रहे हर देश की आवाज है। लेकिन उससे पहले आप आयन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आप देख रहे हैं आयन भारत डिजिटल। पाकिस्तान की सरजमी पर ओसामा छिपा बैठा था और अमेरिका उसे कभी माफ नहीं करेगा, ये खुद अमेरिकियों ने कहा था। लेकिन अब वही अमेरिका पाकिस्तानी सेना प्रमुख को मेहमान बना रहा है और इस पर भारत से सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई है कांग्रेस नेता शशि थरूर की तरफ से। थरूर ने न सिर्फ आसिम मुनीर की अमेरिका यात्रा पर सवाल उठाए, बल्कि ट्रंप की तारीफों से भरी मेजबानी को आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी रुख से विपरीत कराया। उन्होंने दो टूक कहा, उम्मीद है वाइन परोसते वक्त 9/11 की याद भी दिलाई गई होगी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर इन दोनों अमेरिका दौरे पर हैं, जहां उन्हें व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया गया। लेकिन इस दौरे की सबसे तीखी प्रतिक्रिया भारत से आई, वो भी एक ऐसे नेता की तरफ से जो कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, शशि थरूर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्रंप द्वारा पाकिस्तानी जनरल की मेहमान नवाजी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिका को यह नहीं भूलना चाहिए कि 9/11 हमलों के पीछे आतंकियों का हाथ था। वे पाकिस्तान की जमीन से पनप रहे थे और यही नहीं, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान की सेना के बेस के पास वर्षों तक आराम से छिपा बैठा था। थरूर ने कटाक्ष करते हुए कहा, उम्मीद है कि लंच में खाना अच्छा रहा होगा और साथ में अमेरिकियों ने उन्हें यह भी याद दिलाया होगा कि आतंकियों को पालना अब और बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने अमेरिका की स्मृति दोष पर भी सवाल उठाए और कहा कि 9/11 में अमेरिका ने अपने 2000 से ज्यादा नागरिक खोए थे और ये सब पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के चलते हुआ। क्या अमेरिका भूल चुका है कि जिस पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी को शरण दी, आज वही देश व्हाइट हाउस में दावतों का मेहमान बन रहा है? शशि थरूर ने ट्रंप पर भी सीधा निशाना साधा। ट्रंप ने इस दौरान दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाने में आसिम मुनीर ने बड़ी भूमिका निभाई थी और खुद ट्रंप इस शांति प्रयास का नेतृत्व किया। थरूर ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ट्रंप की शायद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और आतंकवाद का असल अर्थ समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना जिसको अमेरिका आज सम्मान दे रही है, वही सेना दशकों से भारत के खिलाफ आतंकवाद को समर्थन देती आई है, चाहे वो कारगिल हो, पुलवामा हो या 26/11। शशि थरूर ने कहा कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में पाक आर्मी के बेस के पास पकड़ा गया था और अमेरिका को यह तथ्य कभी नहीं भूलना चाहिए। वाइन परोसने से पहले क्या अमेरिका ने यह पूछा कि उस समय पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? उन्होंने आगे कहा कि अगर अमेरिका अपने ही नागरिकों की सुरक्षा को गंभीरता से लेता है, तो ऐसे मुल्कों से दूरी बनानी चाहिए जो आतंक को पालते हैं। 2000 से अधिक अमेरिकी मरे 9/11 में। ओसामा को पाकिस्तान ने शरण दी, शशि थरूर का बयान। आतंक पर नहीं, वाइन परोस रहे हैं ट्रंप। पाकिस्तान को दावत नहीं, सख्ती चाहिए, ट्रंप। जब एक वैश्विक नेता जैसे शशि थरूर ये याद दिलाते हैं कि कूटनीति सिर्फ मुस्कुराहट और भोज नहीं बल्कि इतिहास और जिम्मेदारी का हिसाब भी मांगती है, तब पूरी दुनिया को रुककर सोचना चाहिए कि अमेरिका सच में अपने उस दर्द को भूल बैठा है जो 9/11 में उसे मिला है
और क्या ट्रंप को पाकिस्तान जैसे दोहरे चेहरे वाले मुल्क के लिए क्रेडिट बांटना शोभा देता है? शशि थरूर ने जो सवाल उठाए हैं वो सिर्फ भारत के नहीं बल्कि हर उस देश के हैं जो आतंक से लड़ रहा है। आतंक से दोस्ती नहीं हो सकती, चाहे दावत कितनी भी शाही क्यों ना हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।